वेलकम स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के एक फ्रेश लेक्चर के साथ मैं आपको फिर से वेलकम करता हूं। कम्युनिकेशन स्किल्स का जो टॉपिक हम आज यहाँ पर डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसका अगर मैं स्कोप की बात करूं तो इट इज एप्लीकेबल at each and every point, at each and every place। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट काउंसलिंग स्किल्स। अगर मैं वर्ड काउंसलिंग की बात करता हूं तो लाइक काउंसलिंग, दिस वर्ड कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज ना। इसके अलग अलग मीनिंग निकाले जा सकते हैं। अलग अलग प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में काउंसलिंग का जो एसेंस है, उसका जो वेरी नेचर, उसका जो मीनिंग है वो चेंज होता रहता है। ठीक है। तो काउंसलिंग जो है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट, अगर हम बात करते हैं तो एक डिफरेंट एक्ट है या डिफरेंट प्रोसेस है। काउंसलिंग अगर मैं एकेडमिक्स की बात करता हूं, अगर मैं टीचिंग फील्ड की बात करता हूं तो वहां पर काउंसलिंग जो है बेसिकली इट इज गाइडिंग ए पर्सन अलोंग ए करियर पाथ। ठीक है। लाइक उसके लाइफ में उसे क्या एजुकेशन, किस तरह का एजुकेशन परस्यू करना चाहिए सो दैट वो एक वेल सेटल्ड लाइफ लीड कर सके। ठीक है। तो अगर मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, टीचिंग फील्ड के हिसाब से मैं बात करता हूँ, तो क्या क्या अलग अलग करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन करियर ऑप्शंस को आप कैसे हम बोल सकते हैं कि फॉलो कर सकते हो, या कैसे आप क्या अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शंस आप ले सकते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं लाइक एचआर फील्ड से अगर उस चीज को रिलेट करके देखूं तो वहां पर जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग का मतलब है किसी भी वर्कर को एक कांस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको गाइड करना, उसको मेंटोर करना, उसको कोच करना। लाइक जब मैं कोचिंग, मेंटोरिंग और उनकी बात करता हूं तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम प्रैक्टिस करते हैं, हम उनको रिलेट कर सकते हैं लाइक काउंसलिंग के साथ। तो काउंसलिंग किसी भी वर्कर के लाइक पर्सनल इश्यूज को एड्रेस करना जिसके कारण उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है। तो एचआर के रिस्पेक्ट में काउंसलिंग थोड़ा सा डिफर कर जाएगा। वहीं पे अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करता हूँ, मेडिकल प्रोफेशन में अगर मैं बात करता हूँ, नर्सिंग की तरफ में अगर जाऊँ तो वहाँ पे काउंसलिंग का मतलब है एक तरह का थेरेपी। ठीक है। एक मेंटल सपोर्ट पेशेंट्स को प्रोवाइड करना। लाइक पेशेंट्स दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सम ट्रॉमा, किस तरह का ट्रॉमा में से के थ्रू कोई गुजर रहा है, लेट्स से अगर कोई डिप्रेशन में है, इफ समवन इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो ऐसे पेशेंट्स को डील करने के लिए काउंसलिंग आप करते हैं। तो काउंसलिंग के स्कोप की भी अगर मैं बात करता हूं तो इट हैज गॉट क्वाइट ए वाइडर, क्वाइट एन एक्सटेंसिव स्कोप। हर जगह पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, कई जगह पे आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो वही हमने देखा लाइक काउंसलिंग की जब मैं बात करता हूँ, काउंसलिंग इट इज डिफरेंट या इट हैज गॉट डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल। एचआर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, एकेडमिक्स के रिस्पेक्ट में हमने अलग अलग तरीके से अभी कैसे उसको कंसिडर किया जाता है वो चीज हमने देखा। बट इन जनरल अगर मैं बात करता हूँ तो काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग इज लाइक गिविंग एडवाइस टू अ पर्सन ऑन सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम्स, स्पेशली प्रोफेशनली। ठीक है। तो एज अ प्रोफेशन या एज अ प्रोफेशनल जब हम किसी को एडवाइस करते हैं, जब हम किसी को गाइड करते हैं, उसके कुछ सोशल या पर्सनल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए हम उसे कुछ सजेशंस देते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम काउंसलिंग कहते हैं। टेक्निकली एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। लाइक काउंसलिंग की जब मैं बात करता हूँ, काउंसलिंग इज ए टॉकिंग थेरेपी। थोड़ा सा जब मैं लाइक
एक मेडिकल ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए जब मैं उसको डिफाइन करूंगा तो वहां पर उसको डिफाइन किया गया एज टॉकिंग थेरेपी दैट इन्वॉल्व्स अ ट्रेन्ड थेरेपिस्ट लिसनिंग टू अ पर्सन एंड हेल्पिंग हिम और हर फाइंड वेज टू डील विद इमोशनल इश्यूज। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हाईलाइट होकर आती है या काउंसलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अगर हम समझने जाएं तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे कि पहली चीज जो काउंसलिंग है वो क्या है, इट इज टॉकिंग थेरेपी। वी आर लाइक हेल्पिंग अदर पर्सन बाय लिसनिंग टू हिम, ठीक है, बाय हैविंग ए कन्वर्सेशन विद हिम। तो किसी से बात करके उसकी बातों को, उसके प्रॉब्लम्स को मतलब कंसंट्रेशन या अटेंशन के साथ सुनना और अकॉर्डिंगली उसको कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करना जिससे कि उसका जो इमोशनल वेलबीइंग है वो आ सके, उसका इमोशनल स्टेट वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो सके। तो टॉकिंग जो थेरेपी है जिसमें कि एक ट्रेंड थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होता है और एक पर्सन जो कि सफर कर रहा है किसी न किसी तरह के इमोशनल इशू को, ठीक है। इमोशनल इशू हो सकता है, देयर कुड बी लाइक पर्सनल इशू भी हो सकते हैं, कुछ सोशल इश्यूज हो सकते हैं। तो किसी न किसी इशू को फेस करने वाला पर्सन जब एक थेरेपिस्ट को अप्रोच करता है, उसके साथ इंटरैक्ट करता है, उससे हेल्प या गाइडेंस या एडवाइस देता है, तो वो आपका काउंसलिंग कहलाएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, यहाँ पे आप और देखो काउंसलिंग जो है इट इन्वॉल्व्स क्लाइंट एंड काउंसलर। एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर टू वे कम्युनिकेशन होता है। ये टू वे कम्युनिकेशन किनके बीच में होगा, क्लाइंट के बीच में होगा और काउंसलर के बीच में होगा। तो एक काउंसलर होता है जो कि वेल ट्रेंड एक प्रोफेशनल होता है और ये जो प्रोफेशनल है वो इंटरैक्ट करेगा किसके साथ, एक पर्सन के साथ हु इज फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। देन इट इज एक्ट ऑफ हेल्पिंग क्लाइंट। ये जो आपका काउंसलिंग होता है वो कैसा होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है या पर्सन सेंटर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर पर्सन के आप इश्यूज को एड्रेस करते हैं तो इसलिए हमने लिखा हुआ इट इज पर्सनल सेंटर्ड और एक्ट ऑफ हेल्पिंग क्लाइंट। काउंसलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं क्लाइंट को जो कि सफर कर रहा है कुछ प्रॉब्लम्स। देन इट इज रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली या अगर मैं एक बॉटम लाइन की तरफ बात करूं जाके तो बॉटम लाइन ये है कि जो काउंसलिंग है वो एक रिलेशनशिप है किसका, ट्रस्ट, ठीक है। तो इट इज रिलेशनशिप विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। तो म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन बोथ द पार्टीज, क्लाइंट और काउंसलर के बीच का जो एक ट्रस्ट है, इन दोनों का जो ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, वही एक फाउंडेशन होता है काउंसलिंग के लिए। तो इफेक्टिव काउंसलिंग सेशन आप तब कंडक्ट कर पाएंगे जहां पर क्लाइंट और काउंसलर वो एक दूसरे के साथ बहुत ओपन रहेंगे, एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मूविंग अहेड, अगर मैं बात करता हूं लाइक ये जो काउंसलिंग एज अ प्रोफेशन अगर हम बात करें तो जो भी काउंसलर्स होते हैं दे नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स। काउंसलिंग स्किल्स की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज इंटरपर्सनल एंड टेक्निकल ट्रेड्स। काउंसलिंग स्किल्स जो है इट इज सम टोटल ऑफ या इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल एज वेल एज टेक्निकल ट्रेड्स जो कि एक काउंसलर में होना चाहिए, ठीक है। यहां हम ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे क्वालिटीज विच आर मस्ट, विच आर एसेंशियल, तो वो सारे एसेंशियल ट्रेड्स को हम काउंसलिंग स्किल्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो काउंसलर में जो स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए, काउंसलिंग स्किल्स कौन कौन सी होती है, हमने यहाँ पे उनको लिस्ट किया हुआ है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिसनिंग इज द की। जब भी मैं काउंसलिंग की बात करूंगा तो एक अच्छा काउंसलर जो है इट हैज टू बी ए गुड लिसनर। काउंसलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है आपकी लिसनिंग एबिलिटीज या आपकी लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। तो द काउंसलर ही मस्ट बी गुड इन गिविंग ए लाइक पेशेंस हियर टू द अदर पर्सन। तो दोनों तरह के लिसनिंग की जब मैं बात करता हूँ, वर्बल लिसनिंग, लाइक वर्बल लिसनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो गिविंग सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स, कुछ वर्बल रिस्पॉन्स, while
अटेंडिंग टू दी प्रॉब्लम्स ऑफ द अदर पर्सन, आप उसको एक्नॉलेज करते चले जाएं। तो बीच बीच में कुछ वर्बल क्लूज आप उसको दें, ओके फाइन, यस गो अहेड, ओ आई अंडरस्टैंड, इस तरह के कुछ शॉर्ट फ्रेजेस आप यूज करें जिससे कि उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ओके फाइन, आप इंटरेस्टेड है उसकी प्रॉब्लम सुनने में और आप उसको एक सॉल्यूशन उस चीज का लाके दे सकते हैं। तो उस तरीके से आप वर्बल लिसनिंग को यूज करें। देन एक्टिव लिसनिंग, बट ऑब्वियस है इट इज नॉट जस्ट हियरिंग, आपको सिर्फ सुन के अपना काम खत्म नहीं कर देना है, एट द सेम टाइम आपको उस प्रॉब्लम को सुनने के साथ साथ ग्रास्प भी करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कि उस पर्सन के जो इमोशंस हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, आपको उसको एक्चुअली रियलाइज करना है। तो कहीं ना कहीं आपको एम्फेसाइज करना होगा, आपको एम्पैथी शो करनी पड़ेगी, आपको उसके पर्सपेक्टिव से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है, ऑब्जर्व करना है, एंड देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट। तो एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, आपको उसके प्रॉब्लम्स को सुनना भी है, उसको इंटरप्रेट भी करना है, ठीक है, एंड फाइनली उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। देन सेल्फ अवेयरनेस, नेक्स्ट जो स्किल रिक्वायर हुआ है सेल्फ अवेयरनेस। समवेयर समहाउ एक सेंस ऑफ अवेयरनेस आपको रखनी होती है खुद के रिस्पेक्ट में, एट द सेम टाइम जिस पर्सन के प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो लाइक सेल्फ अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो आपको ये देखना है कि आपके वर्ड्स का, आपके बिहेवियर का, आपके जो भी आप वर्बल नॉन वर्बल क्लूज तक पास ऑन करते हैं उसका इम्पैक्ट उस पर्सन पे कैसा होगा, ठीक है। तो वो एक अवेयरनेस आपको रखने की जरूरत है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपना उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करें कि वो ओपनली चीज़ें आप तक शेयर करें। तो आपके वर्ड्स वैसी होनी चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज ऐसे होना चाहिए जिससे कि क्या है वो ओपन अप हो सके, ठीक है। आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि किसी ना किसी तरीके से वो हर्ट ना हो जाए, ठीक है, वो कॉशियस ना हो जाए। तो इतना सेल्फ अवेयरनेस आपको रखना है कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके वर्ड्स उस पर्सन को कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं करते, ठीक है, क्या वो जिसको बोलते हैं ना एक हेजिटेशन तो नहीं आता उसके अंदर, ठीक है, वो सब चीजें आपको देखनी होगी। देन कम्स द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो वो काउंसलिंग में एक मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। तो जिस भी तरीके से या जिस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स, आपकी लैंग्वेज पे कमांड, आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग, अगर वो सारी चीज़ें प्रॉपर है, ठीक है, अगर आप अच्छे से समझते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रोफेशन के अंदर। वैसे ही अगर देखा जाए तो लाइक साइलेंस का भी अपना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। यू मस्ट बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स। जो चीज़ कही गई है, मतलब वर्ड्स तो अपनी जगह पर है, बट अनसेड वर्ड्स जो है यू मस्ट बी एबल टू क्रैक देम। तो उस तरीके से अगर हम बात करें तो यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, जिसका कि कमांड वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरीके के कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती है। देन क्वेश्चनिंग, एज ए काउंसलर आपको प्रोब करने की जरूरत होती है। जब प्रोबिंग की बात करता हूं तो थ्रोइंग राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस वो बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। आपको पुश करना है, आपको पर्सन से इंफॉर्मेशन निकलवानी है, आपको उससे लाइक आपको उसको मोटिवेट भी करना है एट द सेम टाइम। तो उसको मोटिवेट करते हुए आप इस तरह से क्वेश्चन करें, क्योंकि देखो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग वो आपके अंदर होना चाहिए। किस तरह का क्वेश्चन करना है, कब कौन सा क्वेश्चन करना है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग, वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो थ्रोइंग राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम, वो चीज़ आपके लाइक माइंड में वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कब क्या चीज़ पूछनी है और किस तरीके से पूछी जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग, देन उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, दोनों चीज़ें हैं। आप एक तो उसको नोटिस करें
ठीक है, आप अच्छी तरीके से उसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो यू माइट बी एबल टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक तो प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में आपको हेल्प मिलती है आपके ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और दूसरा जो भी आपने ऑब्जर्व किया है या जितना भी आपने उसकी बात सुनी है, समझी है, आप क्या करें, उसको रिफ्लेक्ट करें। वो चीज़ रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए। तो यू कैन रिफ्लेक्ट इट बैक बाय द मीनिंग ऑफ लेट्स से पैराफ्रेजिंग की अगर जब मैं बात करता हूँ, आप उसको समराइज कर सकते हैं। तो समरी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो आप पैराफ्रेजिंग के थ्रू जितना भी उसने आपके साथ शेयर किया है उसको आप इन वन और दी अदर वे, ठीक है, उसके सामने वापस पुट अप करें। तो एक वो चीज़ हो जाती है कि उसका जितना आपने पार्ट सुना है, उसकी प्रॉब्लम जितनी सुनी है, आप उसको वापस उसको रिकॉल कराएं। ठीक है, तो जितना आप सुन चुके हैं उसको रिकॉल भी कराना है। ठीक है, वो पैराफ्रेजिंग के थ्रू हो सकता है। देन आप उसको समराइज करके बताएं कि ओके फाइन, अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड दिस मेनी इश्यूज। तो कहीं ना कहीं एक तो आपको उसको ऑब्जर्व करना है और एट द सेम टाइम आपको रिफ्लेक्ट भी करना है। तो बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, या दोनों स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स एज वेल एज रिफ्लेक्शन स्किल्स। फिर बात आती है पेशेंस। आप क्योंकि देखो जो पर्सन है इज ऑलरेडी लाइक सफरिंग विद सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, तो वो तो पेशेंट है। पेशेंट के साथ आप पेशेंट बन जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको वहां पे पेशेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, आप बात समझ रहे हो? पेशेंट के साथ आपको पेशेंट नहीं होना, रादर आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, तो पेशेंस, धैर्य, संयम। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको एंजाइटी में आने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रस्ट्रेशन होने की जरूरत नहीं है। मे बी बिकॉज सी द अदर पर्सन इज डाउन एंड आउट, तो वो हो सकता है आपसे बात करते समय कई बार बस्ट आउट भी हो जाए, कभी वो फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ सकता है, कई बारी ही में लाइक टर्न आउट टू बी एग्रेसिव, तो वो एग्रेसिव भी हो सकता है। लेकिन आपको उसको डील करना आना चाहिए, तो आपको पेशेंस रखना है। एट द सेम टाइम यू हैव टू अटेंड द पर्सन। तो अटेंडिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो वही बात है कि अटेंटिवली आपको उसको सुनना है। ठीक है, पेशेंटली आपको सुनना है, आपको उसको एड्रेस करना है, आपको उसको यह एहसास दिलाना है कि ओके फाइन, ही इज एन वर्दी इंडिविजुअल। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको सुना जा रहा है। ठीक है, आप उसको वैल्यू कर रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं उसको एक उस तरह का फील देना होगा। देन एम्पैथी, जो मैंने अभी पहले भी कहा था कि आपको खुद को उस पर्सन की जगह पे रखना है। ठीक है, आपको उसके पर्सपेक्टिव से चीजें देखनी है, समझनी है। तो जैसा एम्पैथी के लिए यूज किया जाता है कि आपको अपने पैर उसके शूज में डालना पड़ेगा। जब तक आप अपना पैर किसी दूसरे के जूते में नहीं डालेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि उसको चलने में क्या तकलीफ हो रही है। सो एम्पैथी को उस वे में आप देखें, लाइक उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको उसको खुद को रियलाइज करना पड़ेगा। तो वो आप रियलाइज करें, देन यू हैव टू रिस्पेक्ट फॉर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, whatsoever information is being provided to you, you have to keep it confidential. तो confidentiality is the key। किस तरीके से आप confidentiality मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आती है। एंड देन उसके बाद बट ऑब्वियस हमने पहले भी देखा है, लाइक ये जो काउंसलिंग का या काउंसलर और क्लाइंट का जो रिलेशनशिप होता है वो ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। तो ट्रस्ट वर्दीनेस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्किल। इसके साथ साथ कुछ एक टिडबिट्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी छोटी मोटी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ ट्रेड्स होने चाहिए। लाइक यू मस्ट बी एबल टू टेक नोट्स। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करने के साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स उसके लाइक पर्सन के ट्रेड्स को लेकर, उसकी प्रोफाइल को लेकर आप कुछ नोट्स प्रिपेयर करें। ठीक है, और एट द सेम टाइम आप उसको रिव्यू भी करें। तो उस तरह की चीज़ें आपको करनी होती है पैरेलली जब आप काउंसलिंग सेशंस अटेंड करते हैं या जब आप कैरी आउट करते हो, कंडक्ट करते हो, तो उसके दौरान। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक क्या काउंसलिंग स्किल्स होनी चाहिए। फिर अगर मैं बात करता हूँ काउंसलिंग
स्किल्स एट वर्क प्लेस। तो जब मैं वर्क प्लेस पे काउंसलिंग की बात करता हूँ, जब मैं बिजनेस कंटेक्स्ट में काउंसलिंग की बात करूंगा, तो नेवर शेयर और डिस्कस क्लाइंट इन्फॉर्मेशन विद कलीग्स और एनीवन एल्स। ठीक है, जिसका कि डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपकी काउंसलिंग के साथ, उस पर्सन के साथ आप कभी भी उन चीज़ों को ना तो शेयर करें ना डिस्कस करें। देन नेवर आस्क फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कभी भी क्लाइंट से बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील करने के लिए आप उसको पुश नहीं करें। एंड रिव्यू क्लाइंट्स नोट, जो भी आप नोट्स, जैसे अभी मैंने बताया, जो भी आप नोट्स लेते हैं, यू हैव टू रिव्यू दोज नोट्स टाइम टू टाइम। फिर कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं काउंसलिंग स्किल्स के लिए, तो कुछ टिप्स, कुछ सजेशंस आपके लिए देके रखे हुए हैं। पहला चीज़ है कि जिस तरह से इंटरव्यू के लिए आप प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पर आप मॉक इंटरव्यू सेशंस कंडक्ट करते हैं, तो वैसे ही जब आप काउंसलिंग की भी बात करते हैं, तो काउंसलिंग के भी कुछ आप मॉक सेशंस, मॉक काउंसलिंग सेशंस आप ऑर्गेनाइज करें, आप उनको कंडक्ट करें। देन उसके बाद यू कैन टेक एडवाइस और एक्सपर्ट और हेल्प फ्रॉम सम एक्सपर्ट, तो यू कैन हायर अ मेंटोर फॉर योरसेल्फ। ठीक है, और उससे आप गाइडेंस, उससे आप मार्गदर्शन देते चले जाएं। टेक पार्ट इन जॉब शेडोइंग। एक और जो चीज़ होती है, एक और जो प्रैक्टिस हम फॉलो कर सकते हैं, वो ये है कि जब भी काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जब वेल ट्रेंड जो काउंसलर्स हैं, वो जब अपने पेशेंट्स को या जब अपने क्लाइंट्स को काउंसिल करते हैं, तो उनके कुछ लाइव सेशंस आप देखें, आप उनके कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस आप देखें, तो उससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा किस तरह से वो डील करते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। यू कैन टेक पार्ट इन जॉब शेडोइंग। एंड फाइनली देयर आर लॉट मेनी कोर्सेज, बहुत सारे अलग अलग शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, कुछ फुल टाइम प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो उस तरह के आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज या डिग्री प्रोग्राम्स में आप खुद को एनरोल करा सकते हैं। एंड वहाँ से आप जो भी नेसेसरी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है, यू कैन लाइक लर्न इट फ्रॉम द अदर पर्सन, और उस तरीके से आप अपनी जो काउंसलिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग स्किल्स कौन कौन सी है जो कि प्रिडोमिनेंटली आपको हेल्प करती है अपने प्रोफेशन के अंदर एज ए काउंसलर। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उस समय कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, एंड एट द सेम टाइम उन स्किल्स को आप कैसे मास्टर कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स पे अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। सो ऑन दैट नोट कि आप सभी खुश रहें, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली आपका वेलबींग बना रहे, और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज काउंसलिंग सेशंस की जरूरत नहीं पड़े। उसी बेस्ट विशेष के साथ मैं इस सेशन को यहीं कंक्लूड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।